कि आदरणीय गृहमंत्री जी यहाँ पर आए, बैठक किए, बैठक में सबकी बात सुने, चारों राज्यों की अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनसे अवगत शीघ्र जाकर वो उस पर त्वरित कार्रवाई करे और उस अनुरूप कार्य योजना तय करे। नहीं तो एक बात तो बहुत स्पष्ट कि एक नारा हम लोगों ने सीखा, याचना नहीं अब रण होगा, भीषण महासंग्राम होगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के सामने 1,40,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का मुद्दा उठाया है, लेकिन इस बार बात सिर्फ मांग तक नहीं रुकी। अब जेएमएम ने 4 महीने का अल्टीमेटम दे डाला है। जेएमएम ने साफ कहा है, अगर तय समय में भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा, और नारा दिया है ये याचना नहीं अब रण होगा। की बात और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने अधिकार की बात को रखा, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, टूरिज्म सेक्टर में हो, माइनिंग सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, इरिगेशन में हो। मैं 2 टूक कह देना चाहता हूं कि आदरणीय गृहमंत्री जी यहाँ पर आए, बैठक किए, बैठक में सबकी बात सुने, चारों राज्यों की अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनसे अवगत शीघ्र जाकर वो उस पर त्वरित कार्रवाई करे और उस अनुरूप कार्य योजना तय करे। नहीं तो एक बात तो बहुत स्पष्ट कि एक नारा हम लोगों ने सीखा, याचना नहीं अब रण होगा, भीषण महासंग्राम होगा। उसकी तैयारी सरकार के द्वारा भी और पार्टी के द्वारा भी शुरू की जाएगी। हम एक वक्त उनको, क्योंकि 4 राज्यों का विषय है, उसको समन्वय के साथ पूरा करें और हमारा हक, अधिकार, हमारा बकाया पैसा, हमारे राज्य के विकास के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा हम लोगों को दे दें। लेकिन वहीं बीजेपी ने इस चेतावनी को गीदड़ भभकी करार दिया है। इस पर जेएमएम की चेतावनी और बीजेपी की प्रतिक्रिया को लेकर हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने बात की बीजेपी उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद से। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद झारखंड की बकाया राशि के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तेवर तल्ख कर लिए हैं। पार्टी का बयान है कि अगर 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उसका बकाया पैसा नहीं दिया तो याचना नहीं रण होगा। रण में आर्थिक नाकेबंदी की बात हो रही है। हमारे साथ बीजेपी के राकेश जी हैं। आर्थिक नाकेबंदी रन होगा, क्या हो रहा है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रारंभ से ही जो भाषा का प्रयोग करता है वो भाषा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अमर्यादित भाषा है। इस प्रकार का भाषा का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बकाये का सवाल है तो बकाया किसके पास है? बकाया डायरेक्ट भारत सरकार के पास किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है। यह सरकार संसद में कह चुकी है। इसके बाद इस बात का रट लगाना, चूँकि यह सरकार आर्थिक रूप से फेल हो चुकी है, यह सरकार बहुत दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि यह सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। यह सरकार जिन वादों के साथ झारखंड में सरकार बनाई थी, इसका एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा, और एक योजना के कारण सभी योजनाओं को ध्वस्त करने का काम यह सरकार कर रही है। इसलिए इस गीदड़ भभकी से भारत सरकार डर जाएगी, यह उनका एक कह सकते हैं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। लेकिन जिस तरह से इसमें तो कहीं दो राय नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बोल रहा है वो लोग कि संघर्ष से निकले हुए हैं। गुरुजी का नारा था लड़ के लिया झारखंड, तो लड़ के लेंगे अब ये। देखिए, हम लोग भी कोई अनुकंपा के आधार पर राजनीति में नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरे देश के अंदर जन जन तक है। और जहाँ तक ये कहते हैं कि संघर्ष का से हमने झारखंड लिया है, तो इसी झारखंड को बेचने का भी काम
इनके नेताओं ने किया, ये सर्वविदित है, इस राज्य की जनता जानती है। और झारखंड किसी ने दिया है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इस प्रकार का झूठ बोलना बंद करें। इनके संघर्ष का नतीजा यही था कि हर समय हर शासन में ये बिकते आए हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। अगर जेएमएम इस तरह का रवैया अख्तियार करता है बकाया को लेके, तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी, क्योंकि ज़मीन पर तो जवाब देना होगा। देखिए, अब इस पर केंद्र सरकार विचार करेगी इस तरह के इनके रवैया का, परंतु मैं यह मानता हूं कि इनमें दम नहीं है कि नाकेबंदी कर देंगे। बीजेपी प्रदेश स्तर पर क्या उस नाकेबंदी का विरोध करेगी? नहीं, देखिए, अब इस पर जो वो नाकेबंदी करेंगे तब हम विचार करेंगे। आज से ही हम अपना घोषणा नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि ये होगा तो फिर हम विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, केंद्र सरकार विचार करेगी कि इस प्रकार का गैर संवैधानिक काम ये जो करेंगे तो इस गैर संवैधानिक काम का क्या अंजाम होगा, ये तय होगा, समय पर तय होगा। आज का कोई विषय नहीं है। परंतु जो भी बकाया है, जिसके पास बकाया है, ये सरकार के अनेक संस्थाएं होती हैं और जो लोक उपक्रम है उसके पास यदि बकाया है तो उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट के अंदर हमारे माननीय मंत्री ने कह दिया कि भारत सरकार के पास कोई बकाया नहीं है, तो पार्लियामेंट का कहा हुआ बात रिकॉर्ड में रहता है। इसलिए बिना रिकॉर्ड का पार्लियामेंट में कोई जवाब नहीं आता है। इसलिए यह तथ्य बिल्कुल सत्य है कि भारत सरकार के पास इनका कोई बकाया नहीं है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बकाया राशि को लेकर जिस तरह के तेवर अख्तियार किए हैं, बीजेपी को उससे घोर आपत्ति है, भाषा पर आपत्ति है और जिस तरह के तेवर हैं उस पर भी आपत्ति है। बीजेपी का साफ कहना है कि इस मामले में संसद में सरकार ने जवाब दे दिया है और अब उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।